नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संस्कार। मैं माँ के जीवन, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार, उनके त्याग, उनके स्नेह की एक एक बात याद रखने की कोशिश करता हूँ कि मेरी पत्नी दुखी होकर ना जिए, वह कभी अपना मन ना मारे, उसे अपनी मर्जी से जीने के लिए, अपने शौक़ पूरे करने के लिए मेरी मृत्यु तक इंतज़ार ना करना पड़े। रात के 10:30 बज रहे थे। आरुषि ने मुझसे पूछा, सुनील, मैं इस ड्रेस में मोटी तो नहीं लग रही हूँ? मैंने लैपटॉप से नज़रें हटाकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मोटी हो ही कहाँ जो लगोगी, कितनी मेंटेन्ड तो हो। आरुषि के चेहरे पर मुझे एक खुशी की लहर दिखाई दी। सच कह रहे हो? कल किटी पार्टी है ना मेरी, अभी शाम को ही यह सिलकर आई है, इसे ही पहनूंगी। अच्छी है ना ड्रेस? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं इसमें कुछ मोटी लग रही हूँ। मैंने लैपटॉप एक तरफ रख दिया, उसके पास खड़े होकर उसे चारों तरफ से देखा और प्यार से कहा, आरू, बहुत अच्छी लग रही हो, परफेक्ट फिगर है तुम्हारा। आरुषि मुस्कुराकर थैंक्स कहते हुए कपड़े बदलने चली गई। मैं भी मन ही मन मुस्कुरा उठा, क्योंकि इस नई ड्रेस में वह सचमुच थोड़ी सी मोटी तो लग रही थी, पर अब वह जो भी पहनती है उस पर अच्छा लगता है, यह भी सच है। पर हाँ, वह अपने फिगर को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती है। मैं जानता हूँ कि वह हमेशा पतली और स्मार्ट लगना चाहती है, पर आजकल वह थोड़ी सी भर गई है। अगर मैंने सच बोल दिया तो कल से ही खाना पीना कम कर डाइटिंग पर आ जाएगी, जबकि वह खाने की बहुत शौकीन है और अब तक वह पूरा ध्यान रखती आई है। पर समय के साथ कुछ बदलाव तो आते ही है ना। और वैसे भी मैं ऐसे बहुत से झूठ बोलता रहा हूँ जिनसे उसे खुशी मिलती है। इतना क्या सत्यवादी हो जाओ कि अपनी ही पत्नी का दिल दुखाऊं? यह मुझसे नहीं होता। मैं कोई झूठा इंसान नहीं हूँ, पर जब बात आरुषि को खुश करने की आती है तो मैं खूब झूठ बोलता हूँ। सोचते हुए मैंने बच्चों के बेडरूम में झाँका। हमारी 20 वर्षीय बेटी सिया और 18 वर्षीय बेटा नवीन जो सो चुके थे। 11 बजे थे। हम दोनों भी सोने ही जा रहे थे कि अचानक आरुषि को याद आया, सुनील, तुम्हें बताना ही भूल गई कि अगले हफ्ते भैया आएंगे। यहाँ उनकी कोई मीटिंग है, 1-2 दिन के लिए आएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा। अपने से 5 साल बड़े किशोर भैया के बारे में वह और बातें करने लगी। मेरा मूड किशोर के आने की बात सुनकर खराब हो गया था, पर मैं आरुषि की बातें रुचि लेकर सुनता रहा। थोड़ी देर में आरुषि सो गई, पर आज मैं अपने झूठ बोलने के बारे में सोचने लगा था। आरुषि से बहुत झूठ बोलता हूँ मैं। मेरी प्यारी पत्नी है वो, उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। उसका मायका दिल्ली में है। यहाँ बेंगलुरु में ऑफिस के काम से किशोर का आना जाना लगा रहता है। आरुषि अपने भाई से बहुत प्यार करती है। वो है ही ऐसी, सबको स्नेह सम्मान देने वाली। किशोर की उपस्थिति मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने आरुषि को कभी यह महसूस नहीं होने दिया है। मुझसे कई बार पूछती है, भैया अच्छे हैं ना? मैं हाँ में सिर हिलाकर कहता, तुम्हारे मम्मी पापा भाई सब अच्छे हैं। वह खुश हो जाती है। वह मुझ पर, बच्चों पर अपना भरपूर प्यार लुटाती है, तो उसे तो हक है ना खुश रहने का। मैंने उसे यह सच नहीं बताया कि घमंडी, स्वार्थी जैसे लोग मुझे कभी पसंद नहीं आते। अपने पद धन के मद में चूर किशोर हमेशा अकड़ में रहता है। अपने से नीचे
किसी को कुछ नहीं समझता। मैं और भी ऐसे कई झूठ बोलता हूँ। जैसे ऑफिस से आकर कहता हूँ, आरुषि तुम कितना काम करती हो, जबकि मैं जानता हूँ कि उसने दिन में अपना समय बुक्स पढ़ने या फ़ोन में बिताया होगा। काम तो ज़्यादातर मेड ही कर जाती है, पर जब मैं उसे यह कहता हूँ तो मुझे उसकी आंखों में खुशी दिखती है। वह मेरे झूठ से खुश होती है कि मुझे उसके कामों की वैल्यू है। काम तो वह करती भी है, पर इतना भी नहीं कि वह बहुत थक जाए। बस मुझे उसे खुश ही तो देखना है। कई बार मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता हूँ, आरू अपना ख्याल रखा करो। हम लोगों की चिंता में अपनी सेहत से लापरवाह मत होना। हर तरह से अपना ख्याल रखा करो। तुम हो तो हम सब हैं। मेरी इस बात पर वह खुश होकर अपना सिर मेरे कंधे पर टिका देती है और मुझे मन ही मन अपनी बात पर हंसी आ जाती है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह अपना बहुत ध्यान रखती है। सुबह शाम सैर पर जाती है, हर महीने पार्लर जाती है, सहेलियों के साथ किटी पार्टी एंजॉय करती है। वीकेंड पर हम लोग मूवी देखने जाते हैं, बाहर खाते पीते हैं। आरुषि हर तरह से जीवन में बहुत खुश है। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, उसे परेशान नहीं करते। फिर भी मैं अक्सर उसका सिर सहलाते हुए कह देता हूँ, आरू थक जाती होगी, अपना ख्याल रखा करो। वह बहुत खुश हो जाती है। मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं आरुषि को हमेशा खुश रखूँगा। उसकी आँखों में मेरे कारण कभी एक भी आंसू नहीं आएगा। मैं यह किस बात की भरपाई कर रहा हूँ, यह सिर्फ मेरा दिल ही जानता है, या मेरी स्वर्गवासी माँ। मेरे इन सब झूठों के पीछे मेरी माँ के वो अनगिनत आंसू ही तो हैं जो सिर्फ मैंने देखे हैं। हम 3 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था। मुझसे 2 साल छोटी मीनाक्षी, फिर उससे छोटा सोहन। पिताजी संवंतवादी सोच के इलाहाबाद के घमंडी सरकारी अधिकारी थे। वे हमेशा पत्नी को पैर की जूती समझने वाले पुरुष थे। हम बच्चों के सिर पर उन्होंने कभी स्नेह भरा हाथ नहीं रखा। शायद बड़ी संतान होने के कारण मैं माँ के बहुत करीब था। माँ के बिना कुछ कहे ही उनके सुख दुख महसूस करने लगा था। माँ को पिताजी ने कभी सम्मान नहीं दिया। हमारे कम हैसियत वाले ननिहाल से कोई आता तो बिना अपमानित हुए ना जाता। ननिहाल से किसी के आने की खबर सुनकर ही माँ तनाव में आ जाती थी। पिताजी के ताने उलाहने माँ के दिल को चीर जाते थे। माँ की आंखों में हमेशा नमी रहती थी। एक नौकर की तरह माँ पिताजी के आगे पीछे घूमती रहती थी। पिताजी की मुझे कोई अच्छी याद नहीं है, और माँ यह शब्द मन में दोहराते ही मेरी आंखें भीगती चली जाती हैं। पिताजी का अचानक हृदय गति रुकने से उनका देहांत हुआ तो माँ रो रो कर बेहाल हो गई थी। उन्हें हम 3 भाई बहनों ने मुश्किल से ही संभाला था। मुझे बेंगलुरु में अच्छी नौकरी मिल गई थी। माँ सोहन और मीनाक्षी के साथ इलाहाबाद में ही रहना चाहती थी। मैं बेंगलुरु चला गया। धीरे धीरे पिताजी के जाने के बाद माँ को अपने खोल से निकलते देखा मैंने। माँ हंसने बोलने लगी थी। सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली कि माँ को पढ़ने का बहुत शौक था। अब कभी कोई पत्रिका तो कभी उपन्यास पढ़ती थी। मैंने एक दिन हैरानी से पूछा था, माँ आप तो पहले कभी कुछ नहीं पढ़ती थी। मैंने बस इतना ही कहा था, तुम्हारे पिताजी को पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था? आपका कुछ पढ़ना। उनके क्लब, दोस्तों की महफिलों, उनके स्वभाव व्यवहार, उनकी आदतों से
तो अच्छी आदत थी यह। अब कुछ मत कहो सुनील। उसके बाद मैं कहीं भी जाता माँ के लिए किताबें ज़रूर लाता। कितना मन मारकर जी रही थी माँ। माँ की सहेली की बेटी है आरूसी। आरूसी माँ को बहुत पसंद थी। माँ हमेशा कहती थी आरूसी को हमेशा खुश रखना। मीनाक्षी, सोहन की पढ़ाई लिखाई, विवाह, अपने सब कर्तव्य मैंने माँ की इच्छा से ही पूरे किए। एक दिन वे भी चली गई छोड़कर। भरी दुनिया में तन्हा महसूस किया मैंने खुद को उस दिन बस जैसे माँ को पिताजी के सामने कभी अपनी ज़िंदगी जीते नहीं देखा था, वैसा मुझे अब नहीं देखना था। इसीलिए मैं माँ के जीवन, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार, उनके त्याग, उनके स्नेह की एक एक बात याद रख यही कोशिश करता हूँ कि मेरी पत्नी दुखी होकर ना जिए, वह कभी अपना मन ना मारे, उसे अपनी मर्जी से जीने के लिए, अपने शौक़ पूरे करने के लिए मेरी मृत्यु तक इंतज़ार ना करना पड़े। वो भी इंसान है, उसका भी जीवन है, उसकी भी खुशियाँ हैं। इसीलिए अगर आरूसी को खुश रखने के लिए मैं कोई झूठ बोलता हूँ तो इसमें बुरा क्या है? किसी का कोई नुकसान तो नहीं। ये छोटे छोटे झूठ मेरी पत्नी को खुशी देते हैं। इस झूठ का कोई पाप नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।